राजस्थान एक परिचय का यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। हमने पहले बात कर ली थी ऊपर माल की। ऊपर माल दूसरी तरीके से भी एक बार परीक्षा में पूछा गया। उसमें ऑप्शंस थे बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। जिन्हें पता नहीं था वो ये यहाँ कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप ये भी याद कर ले कि ऊपर माल बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक भी स्थित है। पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर माल भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के बीच स्थित है। एक ही बात है, सेम बात है, लेकिन ऑप्शंस इस प्रकार से आते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रख ले। भोरट का पठारी भाग परीक्षा में पूछा गया। भोराट का जो पठार है ये गोगुंदा से राजसमंद के मध्य स्थित है। ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य सवाल है। मेरवाड़ा, अजमेर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र खेराड़ या माल खेराड़, ये जहाजपुर तहसील से लेकर टोंक के बीच का क्षेत्र परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए ये भी मोस्ट बनता है। मत्स्य क्षेत्र जो महाभारत काल में था, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सीवी, मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट, ये सभी मेवाड़ के नाम हैं। माल क्षेत्र पठारी भाग को कहा जाता है। सालो प्रदेश महाभारत काल में अलवर का इलाका कहलाता था। मालानी आप जानते हैं, बाड़मेर और जालोर के बीच का क्षेत्र है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हाड़ौती परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और नया जिला बना 12, 4 जिले हैं इसमें। भूमट क्षेत्र डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के बीच का प्रदेश भूमट क्षेत्र कहलाता है। ये भूमट भील आंदोलन चला था, इसलिए भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कुरु देश अलवर का उत्तरी भाग। थली, हाँ वही जो अपन बाड़मेर में या जैसलमेर में जिसको थली बोलते हैं, वही थली भाग, और या जिसको दूसरे शब्दों में अपन थड़ कहते हैं, ये थड़ बीकानेर चूरू का भाग है। मालव देश प्रतापगढ़ और झालावाड़ का भाग है। जबकि डांग क्षेत्र परीक्षा में पूछा जा सकता है। डांग क्षेत्र के बारे में, ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है। अपने यहाँ से जो चरवाहे जाते थे वो डांग क्षेत्र जाते थे। मेरू कहते हैं पर्वत को। गुर्जरत्रा मंडोर को कहते थे। और देशहरो, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है। रागा और जरगा के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र है उदयपुर के आसपास, इसको देशहरो कहते हैं। देशहरो का मतलब है हर्ष में हरा भरा रहता है। अगली मैं बात करूंगा, देखिए प्रमुख राजवंश है। तो राजवंशों से संबंधित ये सवाल, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपसे अछूता हो। ये जो कोई भी पूछा हर कोई बच्चा आसानी से कर सकता है। नगरों और क्षेत्र के उपनाम ये चेक कर लेना। या तो नगर का, क्षेत्र का जो उपनाम है ये आपको रटने हैं, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं, और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, मैंने इसमें चेक किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो परीक्षा में न पूछा गया हो। ये कभी न कभी परीक्षा में सभी पूछे गए, इसलिए ये सारे आपको रटने हैं, एक भी छोड़ने जैसा नहीं है। प्राचीन नगरों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम ये भी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको पूरे के पूरे याद करने। अब विभिन्न उपनाम ये भी आपको रटने हैं पूरे के पूरे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू हो, सारे के सारे उपनाम रटने हैं। नगरों के नाम रटने हैं और क्षेत्रों के उपनाम हैं वो भी रटने हैं। और राजवंशों के नाम वैसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये परीक्षा में आएंगे, और आ भी गए तो ऐसा कोई नया नाम इसमें नहीं है जो आपको ना आता हो। आगे बात करेंगे समितियां और बोर्ड के बारे में। कुछ जो समितियां बनी, कुछ बोर्ड बने, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल, और इसमें मैं महत्वपूर्ण की बात करूंगा। समितियां और बोर्ड की बात करें तो पहला राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण जो कानून बना ये 1886 में बना, और इसके आधार पर जो आयोग बनाया गया ये आयोग 1988 में बनाया गया। ये परीक्षा में संबंधित इतना ही इससे पूछा जाएगा। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये राजस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की परीक्षा आयोजित करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। देखिए राजस्थान 1950 से पहले अस्तित्व में नहीं था। आप कहोगे कि गांव मंडी हुई क्यों नहीं। एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ। ये देखिए पंचायती राज अधिनियम मैंने लिखाया। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू होने के बाद प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इस राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? पंचायती राज के चुनाव को संपन्न करवाना, यानी जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायतों के समस्त चुनाव करवाना, इसका कार्य।
इसके प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौर थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से मतदाताओं की लिस्टें बनाता है। आप जानते हैं जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो दिल्ली में काम करता है, वो एमपी और एमएलए का चुनाव करवाने का कार्य करता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के अंदर स्थानीय चुनाव का काम देखता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला राज्य वित्त आयोग है। देखिए राष्ट्रीय वित्त आयोग भी होता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग का वो दिल्ली में, राष्ट्रीय वित्त आयोग का कार्य ये होता है कि राज्यों और केंद्र के बीच में पैसे का बंटवारा किस प्रकार से हो। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग का कार्य ये है कि सरकार के बीच और स्थानीय निकाय जैसे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनके बीच पैसे का बंटवारा किस प्रकार से हो, इसका काम राज्य वित्त आयोग देखता है। पहला राज्य वित्त आयोग के गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका गठन राज्यपाल करता है और प्रति 5 वर्ष के बाद अलग राज्य वित्त आयोग गठित होता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें तो इसका गठन 2001 में किया गया था। आर के नायर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को राजस्थान में लागू किया गया। इसके द्वारा अप्रैल 2006 में राज्य सूचना आयुक्त का गठन किया गया। एमडी कोरानी इसके सूचना आयुक्त थे। परीक्षा में ये मोस्ट सवाल बनता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में किया गया था और इसने मार्च 2000 से काम करना शुरू किया। सन पूछा जा सकता है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। कांता खतूरिया इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट सवाल है कि कब गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। 7 साल बाद राजस्थान में किया गया। ध्यान देना राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में स्थित है। आगे जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है ये आप किताब से याद कर लेना। राजस्थान के प्रथम पुरस्कार विजेता है, ये भी आप किताब से याद कर लेना। ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई भी इसमें सवाल पढ़ सकता है। मैं इसमें मोस्ट की बात नहीं करूंगा, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है।